मुझे बस यही विश्वास है कि जनता के बीच अपना विश्वास जमाओ, जनता के बीच काम करो, और निश्चित रूप से जब आप जनता से अच्छा संवाद रहेगा, जनता के बीच में काम रहेगा, तो काम बोलता है। और वही मुद्दा लेकर के हम चुनाव के बीच में जाए, लोगों के बीच में जाए। हम जनमानस को, एक जनप्रतिनिधि के ऊपर बहुत विश्वास रहता है और तमाम उनको आशाएं रहती हैं, और उनके द्वारा जब इस तरह की ओछी राजनीति की हरकत जिले में देखी जाएगी, तो हमें कहीं न कहीं लगता है कि जनमानस में ऐसे नेताओं के खिलाफ, चाहे मैं ही क्यों न हूँ, निश्चित रूप से विश्वास घटेगा। इसको अपने स्तर पर रखें, परिवार और बहन बेटी पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं ऐसे लोगों को सलाह देना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, यहाँ आना और जाना लगा रहता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, इसमें लगातार काम करेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब बीजेपी की सीट यहाँ रहेगी तो पार्टी हम लोगों को अवसर निश्चित रूप से प्रदान करेगी। समय हम लोग भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष राजीव सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के घर पर आए हुए हैं, जो जीरादेवी विधानसभा में इनका घर पड़ता है, सिवान जिले के। यहीं पर उनसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी 5वीं बार निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं इस बार, इसी पर विचार करेंगे, बात करेंगे। और सिवान जिले में जो राजनीति उतार चढ़ाव हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। टूना बाबा जो बेतुका बोल रहे हैं इसमें, उस पर भी बात करेंगे। विक्रम टूना पानी में क्या खिचड़ी पक रही है, ये सब देखेंगे इस समय। स्वागत है आपका। चलिए, हम अपने तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और मुझे कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया। इस समय आपको अभी ब्लॉक प्रमुख जो चुने गए निर्विरोध, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 5वीं बार चुने गए। देखिए, हमारा शुरुआती राजनीति उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से शुरू हुआ। मैं 18 साल की आयु क्रॉस किया था, तो वहाँ पहली बार ब्लॉक प्रमुख बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। तो राजनीतिक वो पुराना क्षेत्र था, और सबके आशीर्वाद से वो लगातार वो क्षेत्र जो अपने साथ जो जुड़े लोग हैं उनकी इच्छा बनी रहती है कि हम लोग साथ में मिलकर के काम करें। तो उसी में 33 पंचायत के उत्तर प्रदेश में चुनाव था। पुनः फिर वहाँ के लोगों के आशीर्वाद के द्वारा हम लोग को निर्विरोध निर्वाचित होने का अवसर मिला। मतलब वहाँ पर क्या आपका पैड है? इतने मतलब ब्लॉक प्रमुख 5 साल से आप जीतते आ रहे हैं, क्या है वहाँ पर? देखिए, जब जनता से सीधे संवाद रहता है और जनमानस के बीच कोई भेदभाव और कोई छूट सांच का बाजार नहीं रहता है, और डायरेक्टली कनेक्टिविटी जब रहती है, तो निश्चित रूप से एक दूसरे के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास रहता है। वहाँ पर जब हमने शुरू किया तो ये जो कनेक्टिविटी लोगों से था, मेरा डायरेक्ट था, और जो मैं कहा वही किया, जो नहीं कर सका वो बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिया। लोगों में विश्वास है कि इनके लायक जो होगा वो मेरे लायक होगा, तो जो ये कहेंगे वो करेंगे, जो इनकी बात है वो कार्य है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस चीज़ को हम लोगों ने कायम करके रखा, और वही एक जो कामयाबी है, इस चीज़ को जो कायम किया वही कामयाबी के रूप में लगातार तब्दील होकर लोगों का स्नेह प्यार के रूप में बदल के चला आता है। आपके मन में कब आया कि पैतृक घर बिहार में भी जाकर अपना अस्तित्व पार्टी में बनाया जाएगा? हम तो यहाँ 2007-8 से लगातार यहाँ पार्टी का काम कर रहे हैं, और विधानसभा स्तर पे हमने लगातार काम किया। प्रदेश में संगठन का भी दायित्व है, पहले भी था, 2 जिला का प्रभाव भी है। तो जो संगठन के द्वारा निर्देश मिलते हैं प्रदेश से, उन सब चीज़ों को भी हम लोग पूरा करने का काम करते हैं। और यहाँ से विधानसभा स्तर पर भी लगातार लोगों से संवाद स्थापित कर, और निश्चित रूप से जो हम लोग को लायक रहता है, लोगों के लिए खड़ा रहने का प्रयास होता है। अच्छा, एनडीए सरकार हो जाने से आपको विधायकी का टिकट नहीं मिला, अगली बार क्या लगता है? एनडीए सरकार नहीं, एनडीए की गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी से हुई, और यहाँ जेडीयू का सीट चला गया, इसलिए हम लोग का टिकट नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, इसमें लगातार काम करेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब बीजेपी की सीट यहाँ रहेगी तो पार्टी हम लोगों को अवसर निश्चित रूप से प्रदान करेगी। तो जब अवसर प्रदान करेगी तो संवाद भी हम लोग अच्छा कायम करके विधानसभा स्तर पर रखे हैं। तो जब पार्टी विश्वास करेगी, पार्टी अवसर देगी, तो मुझे पूरा विश्वास है यहाँ की जनमानस पर कि पार्टी के भरोसे पर यहाँ जीरादेवी की जनता पूरा निश्चित रूप से विजयी बनाने का काम करेगी। अभी जो उनका कुछ चल रहा है यहाँ विक्रम है टूना बाबा, इस पर आप क्या राय? देखिए, ये अपना व्यक्तिगत दिनों का उथल पुथल है, ये कोई पार्टी का उथल पुथल नहीं है।
तो देखिए, व्यक्तिगत जो होता है आरोप प्रत्यारोप, ये हमको एक सुझाव देंगे इन दोनों जनप्रतिनिधियों को, तो जो आपसी व्यक्तिगत इन लोगों का दूराभास है, इसको पब्लिक स्तर पर न लाया जाए, क्योंकि निश्चित रूप से आम जनमानस को एक जनप्रतिनिधि के ऊपर बहुत विश्वास रहता है और तमाम उनको आशाएं रहती हैं, और उनके द्वारा जब इस तरह की ओछी राजनीति की हरकत जिले में देखी जाएगी तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जनमानस में ऐसे नेताओं के खिलाफ, चाहे मैं ही क्यों न हूँ, निश्चित रूप से विश्वास घटेगा। तो मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आपसी वैचारिक मतभेद है उसे आपस में बैठ के बात कर लें, सार्वजनिक न करें। सार्वजनिक करने से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान पर जनता की निगाहों में कमी आएगी, जो एक अच्छे जनप्रतिनिधि के लिए अच्छी बात है। ये सार्वजनिक भी कर रहा है, उसमें आप शब्द का भी प्रयोग कर रहा है, तो उनके बेटी देखिए क्या है, हर आदमी का अपना नजरिया सोच होता है, हर आदमी का नजरिया सोच से काम करता है। जैसे कहा गया है कि जिसकी जितनी सोच है उतना ही वो काम करेगा, तो अपनी अपनी सोच का भी वो है। देखिए, इसमें राजनीति में बहन बेटी सबकी बराबर होती है, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारी बेटी हो, और चाहे किसी की बहन बेटी हो, सबकी बहन बेटी बहू ये एक समान होती है। इसलिए राजनीति को अपने स्तर पर रखें, परिवार और बहन बेटी पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं ऐसे लोगों को सलाह देना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, पूना बाबा जो पूना पांडे हैं भाजपा छोड़ देंगे? इस समय राजद से मिला है, लालू प्रसाद यादव का चिराग पासवान से मिले। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, यहाँ आना और जाना लगा रहता है, और ये समुद्र है, समुद्र में से एक का जल कहीं निकल जाता है, तो समुद्र को कोई असर नहीं पड़ता है। इसमें मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करता, इसमें चाहे जो इसमें आने जाने के ऊपर पार्टी का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। हम ये मानते हैं कि पार्टी से मेरा पहचान है, अगर पार्टी मजबूत है तो हम भी मजबूत हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ हमारी पार्टी है। इसलिए पार्टी को आगे मान के ही हम कोई काम करते हैं, ऐसी विचारधारा मेरा है। मैं तो सर्वोपर अपनी पार्टी को मानता हूँ, और पार्टी को आगे रखते हुए ही कोई बात मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि पार्टी मेरी माँ है, उसी के झंडे के तले हम लोग। अच्छा, मान लीजिए पहले जब साहबुद्दीन थे, उस समय को कोई नहीं पूछता था। इस समय जब भी कोई भाषण दे रहा है या कुछ भी बोल रहे हैं पार्टी, साहबुद्दीन का नाम जरूर ले रहा है, उसामा का नाम जरूर ले रहा है, ऐसा। देखिए क्या है, मैंने फिर कह दिया, ये अपनी व्यक्तिगत विचारधारा इनकी है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि बहुत लंबे समय तक किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर के राजनीति की रोटी सेकी गई, जबकि हमारा अपना ये मानना है, क्योंकि मैं राजनीति में मेहनत से पला बढ़ा, मुझे बस यही विश्वास है कि जनता के बीच अपना विश्वास जमाओ, जनता के बीच काम करो, और निश्चित रूप से जब आप जनता से अच्छा संवाद रहेगा, जनता के बीच में काम रहेगा, तो काम बोलता है। और वही मुद्दा लेकर के हम चुनाव के बीच में जाए, लोगों के बीच में जाए कि आप हमारा काम देखिए, हमारा जनसंवाद देखिए, हमारा कार्य व्यवहार देखिए, और अगर इस पर हम खड़े उतरते हैं तो जनता का भी विश्वास निश्चित रूप से हमें प्राप्त होगा। हम इस पर विश्वास करके काम करने वाले लोग हैं, हम किसी की नाम और किसी जाति की आधार पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। मोदी जी का नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम लोग इसी मूल मंत्र पे काम करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ जो ये गांव है कुरड़ा, इसमें कहाँ तक ये काम हुआ है जो मोदी जी का नारा है, विकास? नहीं, आप देखिए, बिजली जहाँ 6 महीने में चलती थी, या 22 घंटा बिजली मिलती है। जो है आपके शौचालय, आपका जो है प्रधानमंत्री आवास, जनधन योजना, या किसी जो किसान सम्मान निधि के तहत सारे किसानों को जो पैसा मोदी जी के द्वारा दिया गया, जितने लोगों का खाता खुला, सबके गांव में सबके खातों में पैसा आता है। आप देखें कि अभी ये जो हम लोग का 5 लाख रुपए तक का जो अभी स्वास्थ्य का ये हुआ है कि जो गरीब बीमारी जब बड़ी होती थी तो दिल्ली बम्बई नहीं लेके जा पाते थे, कर्जा ढूंढते थे, खेत गिरोह करते थे, ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए तक का जो मोदी जी ने स्वास्थ्य कार्ड बीमा देने का काम किया है, ऐसे तमाम लोगों को लाभ मिला है। और तमाम गरीब परिवार जो बड़ी बीमारी को ऐसे जान खोना पड़ता था या खेत घर से बेच देना पड़ता था, अब ये मोदी जी की ऐसी व्यवस्था जो 5 लाख रुपए तक का दवा, न किसी से कर्जा लेना है, न खेत बेचना है, तो शान से लेके जाते हैं, बड़ी से बड़ी अस्पताल में कार्ड देते हैं, अपनी दवा करा करके अपने परिवार को बचा के लेकर अपने परिवार को बनाते हैं। ये सब सारे काम धरातल पे हैं, तो सारे काम दिख रहे हैं। आप चाहे जाइए जिस घर में कुछ नहीं है, आज हर घर में मीटर, बिजली, गैस का कनेक्शन, क्या नहीं है, क्या नहीं मोदी जी ने। आपके हाथों से जीरा देवी विधानसभा में क्या क्या हुआ, क्या किया किसानों के लिए? किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं। किसान मोर्चा के संगठन में हम उपाध्यक्ष हैं। जो पार्टी अभी हमने किसान सम्मान निधि का नाम लिया, कृषि फसल बीमा का नाम लिया, ऐसे दर्जनों दर्जन कार्यक्रम पार्टी की सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं जो किसान के हित में काम क्यों नहीं हुआ। और उसी कार्यक्रम को लेकर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार
जो कृषि किसान पर हमारी सरकार ने कहा कि किसानों की आमदनी जब 2 गुना होगी तभी हमारा देश खुशहाल होगा, जैसे मोदी जी ने शपथ लिया था, पहले उनका वर्ड था। और आज किसान की आमदनी 2 गुना करने के लिए आप खेतों तक फीडर और पूरा बिजली की जो आज 100 रुपया सिंचाई होती थी एक खेत में, वहाँ पर 90 रुपये की बचत होगी। 10 रुपये बिजली के बिल से वहाँ पे उनकी सिंचाई होगी और 90 रुपये की बचत जब होगी, ऐसे जो तमाम टेक्निकल जो हमारे वैज्ञानिक खेती करने के लिए उपाय बता रहे हैं, ऐसे बिजली की बचत वैज्ञानिक उपाय जब ये करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से वो आने वाला दिन है कि किसानों की आमदनी 2 गुना होगा। जब किसानों की आमदनी 2 गुना होगा तो एक गांव के किसान के बेटा भी बाजार में जाकर पढ़ेगा, अच्छे शहर में पढ़ेगा, अच्छा पोशाक पहनेगा, अच्छा खाना खाएगा। और जब गांव के किसान बाजार में निकलना शुरू करेंगे, अच्छे मार्केट में जाना शुरू करेंगे, तो इस देश के भारत की बिहार की उन्नत होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की और इन्हीं सब कार्यक्रमों को लेकर हम किसान मोर्चा के संगठन के लोग किसानों के अंदर जागरूकता करने का काम, या जो सरकार की योजना चलती है इस योजना को डायरेक्ट आम जनमानस को जोड़ा जाए, इसमें जहाँ भी जो बन पाता है हम सब मिलकर करने का काम करते हैं। अच्छा, इस समय जो जीरादेवी विधानसभा से विधायक है वो क्या काम नहीं किया है जो आपको लग रहा है कि करना चाहिए? वो काम क्या किए? वो तो कुछ काम ही नहीं किए हैं। वो तो अभी जेल में थे, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, एक्सीडेंटल जीत हो गई उनकी, और जीतने के बाद चलिए जेल से बाहर होकर आए हैं, अपना जा करके सिर्फ एनडीए की बुराई के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। क्या काम करना चाहिए आपको, क्या लगता है धरातल पर क्या काम करना चाहिए? धरातल पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, जो हमारे आप देख लीजिए अभी तमाम बिल्डिंग जो बन रहा है थानों का, तहसील ब्लॉक प्रखंड का स्तर पर, या जितनी भी स्टेडियम बनना चाहिए युवाओं को खेलकूद के लिए, इस तरह का काम करने के लिए बहुत कुछ है। अगर एक जनप्रतिनिधि काम करना चाहे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ 24 घंटा में 18 घंटा जो काम करेगा तो काम नहीं पूरा होंगे। काम करने के लिए भी तो काम करना चाहे तो काम की हालत है नहीं। यहाँ तो बस जाके जनता के बीच में भ्रम फैलाना, सरकार की नीतियों को गलत बताना, इसी में 5 साल उनका बीत जाएगा, काम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि काम करने की नीयत ही नहीं है। क्योंकि दूसरे सोच से उनकी उत्पत्ति हुई है। सरकार दूसरे सोच की, सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की है, तो ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास चाहते नहीं है। तो ये जब सरकार इस फंदे पर चल रही है तो कैसे अविश्वास हो सरकार के प्रति, ये इसमें लगे हैं। इनका 5 साल का समय इसी बीत जाएगा और ये आम जनमानस को मूर्ख बना करके और ये अपना समय बिताने के सिर्फ व्यवस्था में लगे हैं, यही होना है। आपको क्या लगता है जो एनडीए का गठबंधन है कितना दिन तक चलेगा 5 साल या बीच में खत्म हो जाएगा? एनडीए का एक अटूट गठबंधन निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तेजस्वी कैसे बोल रहे हैं कि 3 महीने में सरकार गिर जाएगा? अच्छा ये बताइए कि विपक्ष के लोग अपने विरोधियों पर अच्छा थोड़े ना बोलेंगे, उनके पास निगेटिव एटीट्यूड के लिए कुछ निगेटिव एटीट्यूड के अलावा कुछ है नहीं, तो सब निगेटिव भी बात करेंगे। 3 महीने में चला जाएगा, सरकार में आ रहे थे, मुख्यमंत्री बन रहे थे, तो सब कुछ आप लोगों ने देखा ही, ना सरकार में आए, ना मुख्यमंत्री बने, ना ये हुआ, ना 10 लाख नौकरी झूठा बोल करके। तो इतना बड़ा जो फ्रॉड का आडंबर रचे हुए थे वो तो उसको जनता ने नकार दिया, और नकारने के बाद फिर अपना झूठी साची चीजों पर जो है जनता को बरलाने में, जनता विकास से भटके। एनडीए सरकार की जो सरकारी योजना है, जो इनका आम जनमानस के प्रति डेवलपमेंट का एक सोच है, उससे जनता कैसे भटके, उससे जनता की निगाह कैसे हटे और इनके ऊपर निगाह बने, इसके लिए जितनी भी झूठी रचनाएं योजनाएं हैं ये दिन भर रात भर रचना बनाते हैं, वही जनता के बीच में बोलते हैं। अच्छा, इस गठबंधन में शामिल जो जीतन राम मांझी है वो भी नीतीश कुमार का शिकायत करते हैं, शराब मुद्दा लेकर हरदम उड़ जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा देखिए, मैंने कह दिया वो अलग उनकी पार्टी है, वो अलग अपना काम भी किए, फिर जो है जब उनके कुछ मन में आया तब इस चुनाव में फिर वो साथ में आए, तो उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, तो वो जरूर जब आदमी बोलता है तभी तो पब्लिक की निगाह पे आता है। तो सरकार की जो है जो नीति है उसके खिलाफ बोलेंगे, लोग के बीच इनका आकर्षण होगा, तो वो तो अपने प्रति आकर्षण का एक बहाना है। इस तरह की एक झूठी सोच है जनता को बेवकूफ बनाने। अच्छा, शराबबंदी पर आपका क्या राय है? मान लीजिए आर्थिक स्थिति या महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बंदी से। अच्छा ये बताइए, नीतीश जी की जो सोच थी ये यही था कि शराबबंदी यहाँ की महिलाओं की एक सोच बन चुकी थी और आधी आबादी महिलाओं की है। आधी आबादी की जो मांग थी, आज जो पुरुष थे वो 2 रुपया कमाते थे, कमा के शराब में वो डूब जाते थे, घर का विकास, अपने परिवार का विकास, अपने बच्चों का विकास नहीं हो पाता था। तो जो आधी आबादी है हमारे बिहार के अंदर, उनका मांग है और उनकी मांग पर ये नीतीश जी ने फैसला लिया है। और नशा कोई अच्छी चीज़ नहीं है हमारे समाज में, अच्छी नशा से हम दूर रहें, बच कर रहें, अपना उन्नति करें, अपना उत्थान करें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, तो अच्छी बात है। मान लीजिए पेट्रोल का दाम ऊपर जा रहा है, उत्तर प्रदेश में वही, उत्तर प्रदेश से बिहार में आने पर 60 रुपया महंगा मिलता है, ये सब अगर शराबबंदी नहीं रहता तो ये सब बराबर रहता है। देखिए ये तो हर राज्य में जब आप जाएंगे
हर राज्य का अलग अलग अपना टैक्स है। आप बिहार में जाएंगे कुछ होगा, झारखंड में कुछ, बंगाल में कुछ, यूपी में कुछ, लेकिन बिहार है यूपी का ही तुलना नहीं है। अपने भारत देश में 5 राज्य हैं और सारे राज्यों में आपको डिफरेंट ही मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश से इसकी तुलना हमको करनी नहीं है। और चूँकि जहाँ शराबबंदी नहीं भी है, अब जाइए वहाँ भी डिफरेंट आपको तमाम चीज़ें मिलेगी। तो कोई ऐसा नहीं है कि शराबबंदी से कोई टैक्स हो, ये तो सरकार, अच्छा ये बताइए, सरकार जनहित के लिए होती है और जनहित में फैसला लिया है सरकार। ऐसा थोड़ा कि इनकम जनता की खून चूस के सरकार का खजाना भरे, इसके लिए सरकार जनता बनाती है, इसलिए नहीं बनाती है। जनता सरकार इसलिए बनाती है कि हम कैसे ठीक रहें, हमारा जो ये बिहार है ये कैसे आगे बढ़े, यहाँ की जनमानस कैसे उन्नति करे, इसके बारे में सरकार सोचे, उनके हित में फैसला ले। इसी के सरकारों का चयन होता है और सरकार उनके हित में चयन की है, न कि टैक्स बटोरने के लिए चयन की है। तो जो यहाँ की जनता ने चयन किया था, जनता का उत्थान हो, उनके उत्थान के बारे में सोचे, ये खजाना बढ़ाने के लिए सोच नहीं है कि जनता का खून चूस करके और बिहार का खजाना बढ़ाया जाए, उस खजाने को इधर उधर किया जाए। तो अच्छी सोच सरकार। अच्छा, आपका काम भी इतना फैला हुआ है, राजनीति में आप ब्लॉक प्रमुख भी है मंडल में, कैसे देखते हैं सब, मतलब यहाँ से 300 किलोमीटर हो गए, देखना क्यों नहीं, क्या वहाँ हफ्ता में या 15 दिन में एक हफ्ता उधर भी टाइम दे देते हैं, ताकि अपने यहाँ संगठन में काम, संगठन काम भी होते रहता है, चलता फिरते अपना काम ही तो करना है। काम आदमी के लिए जितना भी काम, आज हमारे जो है मुख्यमंत्री जी हैं, इतना बड़ा प्रदेश चला रहे हैं, नहीं चला रहे, आज मोदी जी इतने देश चला रहे हैं, तो हम क्या, हम तो एक संगठन काम इतना बड़ा काम है, कुछ नहीं, इतना बड़ा काम क्या होता है। नहीं, उस विकास करता है, ये सब भी देखना पड़ता है। जब जाते हैं वहाँ महीना में का समय देते हैं, तो सब सारा लोग बुला कर बैठा करके और वहाँ की योजना रचना बना करके वहाँ का डेवलपमेंट होता है, वहाँ देखने वाले लोग भी होते हैं, जो दिन रात उनके साथ मेहनत करते हैं। मतलब वहाँ क्या ऐसा काम किया है कि ऐसे नियुक्त चुन लिए जा रहा है? काम क्या, आम जनमानस में जो विश्वास है, सबसे बड़ा जो होता है कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी, आम जनमानस से जब नेता का डायरेक्ट कनेक्टिविटी होता है तो बहुत बड़ी एक शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती है। और सिर्फ आम जनता से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, उसी कनेक्टिविटी के बल पर लगातार इतना बड़ा सफलता हमेशा